पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने मुल्क की तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। मार्केट के आगाज़ पर ही 1210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,540 की सतह तक पहुँच गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें और भारत यहाँ आकर ना खेले। मामलात बराबरी की सतह पर चलेंगे। आईसीसी से हमारा मुसलसल राब्ता है। आईसीसी को अपना फैसला दे चुके। अब बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि 10 अक्टूबर को गद्दाफी स्टेडियम में तामीराती काम का आगाज़ हुआ। उम्मीद है 20 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रमा दमा। डी चौक और अतराफ की सफाई कर दी गई। एहतजाज के दौरान जलाया गया पीटीआई का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। आज के बाद मुल्क दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले तहरीक इंतशार ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया। सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर मुआवनत की। 9 मई के मुजरिमान को करार वाकई सजा मिलती तो ये दिन ना देखना पड़ता। एक तरफ मुल्क की तरक्की के मुआहिदे हो रहे थे और उधर फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमलावर थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई का कारकुनान की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई ने भागने के बाद लाशों का प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का डीजी रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी रेंजर्स एफसी और पुलिस जवानों की इयादत की। इस्लामाबाद क्लियर करवाने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा। सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर ही वापस होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा हम पर गोलियां चलाई गईं। क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर नाजायज़ केसेस में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया। अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर ही कर दिए गए। मुल्क खून रेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। बोले अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने और वो निकालने पर बजिद हो तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुँच गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए इनको आने दिया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी अवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह JUI का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। बेलारूस के सदर की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ।
नवाज शरीफ ने अपने दौरा बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज में मरी में जोहराना दिया। कायदीन का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा कहा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का तीसरा और फैसला कुन मैच आज होगा। बुलावायो में मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम के बाद फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजर्ड होकर वनडे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें और भारत यहाँ आकर ना खेले। मामलात बराबरी की सतह पर चलेंगे। आईसीसी से हमारा मुसलसल राबता है। आईसीसी को अपना फैसला दे चुके। अब बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, 10 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम का आगाज़ हुआ। उम्मीद है 20 दिसंबर तक का मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था। क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शैलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान जलाया गया पीटीआई का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में पीटीआई का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, एहलकारों के अगवा समेत संगीन दफात शामिल। थाना सदर हसन अब्दाल में भी दर्ज FIR में बुशा बीबी, अली बिन खंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मकामी क़यादत समेत 10,000 से ज़्यादा कारकुनान भी मुकदमात में नामजद हैं।